कि और सर मेरे साथ भी हुआ ये कि सिर में इतना डैंड्रफ हो जाता है हद से ज्यादा, और हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर हम पानी का रूटीन अच्छा बना लेंगे ना तो डैंड्रफ भी नहीं होगा। और स्किन पे जैसे ऐसे उंगली से निशान करते हैं तो स्किन पे व्हाइट व्हाइट कलर के निशान हो जाते हैं। तो अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। और सर जैसे इससे मतलब हमें वीकनेस भी नहीं लगेगी। पानी अगर प्रॉपर पीते रहेंगे तो भूख नहीं लगती। सबसे मेन है जिनको ज्यादा भूख लगती है और ये बोलते हैं कि भाई भूख कंट्रोल नहीं होती। और सर इससे अगर हम पानी का ज्यादा इंटेक करेंगे तो हमें कम भूख लगेगी और सर क्या बोलते हैं कि मोटापा कम आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू दीक्षा जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? एक बार बताया नहीं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपने। सर मैं रोहतक से हूँ और मेरी वेलनेस कोच मेरी माँ सुनीता है। और सर मैंने इस कम्युनिटी में मेरी माँ को वेट को लेके आई थी और मेरी माँ का वेट भी एक्स्ट्रा था और उनके घुटनों में कमर में बहुत ज्यादा बॉडी पेन था। और सर इस कम्युनिटी से जुड़ के उन्होंने अपना 27 केजी वेट का रिजल्ट लिया है और साथ साथ उनके वेट को लेके आए थे। मैंने भी अपना 8 केजी वेट लॉस किया था और फिर से गेन किया, फिर से 8 केजी फिर से मैंने फिर लॉस किया। और सर अभी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, उनका घुटनों का ऑपरेशन बोल रखा था और भगवान की दया से और इस न्यूट्रिशन की दया से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अभी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी लोग क्लैपिंग करेंगे दिशा के लिए। जबरदस्त। कितने लोगों के पास पानी है? अभी दीक्षा जी ने जो बताया है उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे इनकी मम्मी ने 27 केजी वेट लॉस किया है और घुटनों में दर्द था, ऑपरेशन बोल दिया था। आज वो बिल्कुल डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं पड़ी। कारण जानना चाहोगे ऐसा कैसे हुआ? कोई जानना चाहेगा? कौन जानना चाहता है? हैंड रेस करे कि सर ऐसा क्या हुआ कि इनकी मम्मी ने 27 केजी वेट भी लॉस कर लिया और डॉक्टर ने जो घुटनों का ऑपरेशन बोल रखा था वो भी ठीक हो गया। अभी ऋतु भारद्वाज जानना चाहती हैं। अब ये तो ऑलरेडी पुराने लोग हैं। कोई नया साथी जो हमारे सेशन में अभी 1 दिन से 2 दिन से या हफ्ते 10 दिन से आ रहा है और जानना चाहता है सर कि इनकी मम्मी ने ऐसा क्या किया कि उनका 27 केजी वेट लॉस हो गया और घुटने ठीक हो गए, या फिर ऑलरेडी आपको पता है कि इनकी मम्मी ने क्या किया? एक बार पूछ लूं मैं आपसे, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूं क्या? गर्दन हिलाते, शायद वर्कआउट गर्दन का प्रोमिला ने नहीं करवाया, मुंडी हिलाएं। यस, हाँ ऐसे बोल सकते हो सर, आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आप परमिशन देंगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा। ये अभी मैं सीख के आया हूँ पुर्तगाल में कि सामने वाले इंसान से अगर आपको बातें करनी है तो उनसे परमिशन लेना जरूरी है। अगर अगला इंसान आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ही बात करें। जैसे हम रात चलते लोगों से बात करते हैं, एक्सक्यूज मी जी आपके पास टाइम है क्या? बहुत से लोग बोलते नहीं है जी। ओके जी, थैंक यू, ऐसे बोल सकते हो। आपके पास टाइम है बात करने का? तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। वेरी गुड, थैंक यू निर्मला जी। तो अभी मैं ढूंढता हूं कि किससे मैं बातें करूं। बातें किनसे करूं जिनसे मेरा दिल करता है बातें करने का? उनके तो दरवाजे बंद है, सो रहे हैं या खा रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। तो एक बार वीडियो ऑन करें। प्रिया मनीता के नाम से डिवाइस थी, मैंने सोचा मैं जब भी सेशन में आऊंगा इनसे बात करूंगा। शायद वो डिवाइस अभी लीव हो चुके हैं और जिनके दरवाजे बंद है वहां तक मैं जाता ही नहीं। जिनके आगे दरवाजे बंद है मैं उनको मुर्दा समझता हूँ। जिंदा इंसान हमेशा अपनी हाजिरी लगवाते हैं कि यस मैं जिंदा हूँ, और जिनके दरवाजे बंद हैं कोई मजबूरी हो सकती है, नो डाउट, ये नहीं है कि, लेकिन मजबूरी कितना परसेंट की रेशो मानते हो मजबूरी की? 5%,
अगर मैं बोलूं कि जिसकी भी मजबूरी है वीडियो ऑफ करें, 95% लोगों की मजबूरियां हैं। कोई ना कोई काम तो करता ही है, कोई खाना बना रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रही है, कोई बच्चों को नहला रही है। काम तो सभी लोग करते हैं क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं। मंदिर में तो बैठे नहीं, बाकी मंदिर में भी काम होता है, धूप वगैरह। अभी एक डिवाइस वेद सिंह के नाम से है, इनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वेद सिंह की हेल्प करें और अपने बैलेंस कोच का नाम ऐड करवाएं। विकास कुमार जी बैठे मेरे सामने। यस विकास कुमार जी, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गांव सुरगुड़ शांतौर से हूँ। फिलहाल मैं गुड़गांव में रहता हूँ सर। और सर मेरे कुछ सेशन से जुड़े हुए 16 दिन हो गए हैं। और मैं सर आपसे बात हुई थी, मैं बीपी के लिए बात करी थी आपसे, तो बीपी को कम करने के लिए मैंने आपसे बात की थी। फिर आपने बोला था कि वेट ज्यादा आपका 15 किलो वेट कम से कम घटाना पड़ेगा आपको। तो सर मैंने उस दिन से 4 तारीख से न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे और मेरा 3 kg का रिजल्ट है सर। अभी 3 kg वेट लॉस हो गया सर। क्लैपिंग करेंगे एक बार विकास जी के लिए। बीपी की प्रॉब्लम थी और 3 kg वेट लॉस हो चुका है इनका। जी सर, तो अभी मैं इसमें वर्कआउट सेशन में भी कंटिन्यू आ रहा हूँ सर डेली। तो शाम का सेशन नहीं ले पाता हूँ सर, एक्चुअली मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ पे नहीं उसको ज्वाइन कर पाता हूँ। तो जो सुनीता मैम का बता रहे थे उसके लिए, तो सुनीता मैम ने डिसिप्लिन में डेली वर्कआउट में आके और अपने बैलेंस कोच से बातें करके, वैसे इतने सीनियर हैं उनको तो शायद सारी नॉलेज हो गई है जो हम जैसों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तो डिसिप्लिन में रह के और अपने बैलेंस कोच के उसमें चल के उन्होंने इतना वेट लॉस किया जो आज हमारे को ट्रेनिंग दे रही है और हम कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इन पे ग्रुप पे फोटो आते रहते हैं, डेली फील्ड में जाना, डेली लोगों को समझाना, इस टाइप से शायद इसी कारण से उन्होंने ज्यादा वेट लॉस किया है। तो जो आज फिट है घुटनों के दर्द से। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू विकास जी। आपके बैलेंस कोच कौन है? सर मेरे बैलेंस कोच मिस्टर जितेंद्र और मनीष बात जी हैं। तो सर आप जितेंद्र जाखड़ नाम ऐड करें अपने नाम के आगे। सर कर रखा है सर मैंने। नहीं, अभी अकेला विकास कुमार नाम आया हुआ सर। ये उस लिंक चेंज हो गया था सर, उसके बाद नहीं आया हुआ शायद। कोई नहीं, एक बार आप डाल लें सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी जैसे सर ने बताया कि उनको बीपी की समस्या थी। बीपी सभी में होता है। जब भी आप चेकअप करवाते हो तो बीपी बोलते हैं कि सर मेरा बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। बीपी तो सबकी बॉडी में होता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे को बीपी है। नो, बीपी सबको है, लेकिन बीपी का लेवल बढ़ जाता है। आप ये बोले कि मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी लो है। एक ये लो और हाई कैसे होता है? एक लेवल के जरिए। एक लेवल होता है कि इससे डाउन जाएगा तो आप बीपी को लो बोल सकते हो, इससे अप जाएगा तो आप हाई बोल सकते हो। बीपी सब में होता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और ये हाई और लो जो भी होता है ना, ये आपकी रूटीन, आपकी लाइफ और आपकी हैबिट्स की वजह से होता है, आपकी आदतों की वजह से होता है। मोस्टली बीपी हाई चाय की वजह से होता है कि आप चाय ज्यादा पीते हो, इसकी वजह से बीपी हाई होता है। और हम यहाँ लोगों की चाय छुड़वाते हैं या चाय बदलवाते हैं। चलो हम बात कर लेते चाय पे। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि जैसे मैं बीपी की समस्या को लेके आया था लाइफ में, और बीपी मोटापे की वजह से भी होता है जब आप ओवरवेट हो जाते हो। और ओवरवेट हमेशा आप गलत आदतों की वजह से होते हो, गलत खान पान की वजह से होते हो, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हो। तो अभी हम बात करते हैं, आज अफ्रेश की ही बात कर लेते हैं। जो हर्बलाइफ के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी चाय की लत छूट जाती है? जो चाय पीते हैं ये लत छूट जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास पानी होना चाहिए, मुझे दिखाएं, क्योंकि मैंने 4:30 बजे अफ्रेश ले चुका हूँ और अभी मेरा पानी डल रहा है, क्योंकि मेरा वेट 75 kg है। हाइट के अकॉर्डिंग 5 kg वेट ज्यादा है, तो उसके हिसाब से लगभग 3.5 या 3.25 लीटर के आसपास पानी लेना होता है। तो 2.25 लीटर पानी सुबह के नाश्ते से पहले फिनिश करना है।
तो अभी जो भी वेलनेस कोच सेशन में आए हुए हैं, कॉपी पेन उठाएं और लिखें चाय वर्सेज अफ्रेश। जो आप घर पे जो चाय पीते हैं उसके बदले की चाय हमारे पास है, हर्बल लाइफ के पास। घर की चाय में क्या गुणवत्ता है और अफ्रेश में क्या है, ये डिफरेंस नजर आएगा। चॉइस आप लोगों की खुद की रहेगी कि आज के बाद आपको चाय पे फोकस करना है या अफ्रेश पे फोकस करना, आपकी खुद की मर्जी है। और ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता है, हिंदुस्तान के लोग सस्ते पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है और इसे सभी लोग ले सकते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये बहुत महंगा है, नो, बहुत सस्ता है। तो अभी हम बात करेंगे चाय वर्सेस अफ्रेश। मैं मोटा बता देता हूं एक बार मोटा मोटा आपको अफ्रेश के बारे में, फिर हम तुलना करेंगे चाय और अफ्रेश में क्या क्वालिटी समान है, चाय पीने से आपकी बॉडी में क्या रिएक्ट होता है, अफ्रेश पीने से क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे चाय और अफ्रेश के फायदे और नुकसान। अफ्रेश एक एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी का मतलब होता है एक्टिव शरीर, ताजगी आना, ऊर्जावान बनना। आप एक्टिव शरीर, ऊर्जावान शरीर आप चाय से भी बना सकते हो और अफ्रेश से भी बना सकते हो। ये एनर्जी ड्रिंक है। ड्रिंक में मतलब पानी मान लगते हो, यानी पीने के काम आती है। चाय भी पीने के काम आती है, अफ्रेश भी पीने के काम आती है। और ये क्या होता है, ये कैसे तैयार होती है? ड्रीड वर्ना नाम के एक पौधे से तैयार की जाती है अफ्रेश, और 3 टी से मिलकर अफ्रेश तैयार की जाती है। 3 टी होती है इसमें। अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इतना ही लिख सकते हो 3 टी से मिलकर हमारी अफ्रेश तैयार होती है। इसमें कैफीन होता है, इसमें कैफीन होता है और ये नेचुरल तरीके से कैफीन होता है। नेचुरल तरीके से का जो कैफीन होता है, जो पौधे में नेचुरल होता है वही होता है। इसमें कोई अलग से कैफीन नहीं मिलाया जाता। अभी बहुत से लोग बोलते हैं सर कैफीन है इसमें अफ्रेश में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैफीन किस चीज में नहीं है। आप घर पे जो चाय पीते हो इसमें भी कैफीन है, बच्चों को जो चॉकलेट खिलाते हो इसमें भी कैफीन है, ये कुरकुरे चिप्स खिलाते हो इसमें भी कैफीन है। कैफीन काफी चीजों में पाया जाता है। कैफीन से आपकी बॉडी एक्टिव होती है, लेकिन एक दिन में एक इंसान कितना कैफीन इंटेक कर सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हैं कि एक स्वस्थ इंसान एक दिन में 400 mg कैफीन ले सकता है। 400 mg कैफीन तक ले सकता है। तो आज की बात कोई भी पढ़ा लिखा अगर आपको समझाए कि अफ्रेश नहीं पीने चाहिए, इसमें तो कैफीन है, आप बोल सकते हो यस कैफीन है। कैफीन चाय में भी है, कॉफी में भी है, कोल्ड ड्रिंक में भी है, जो आप घर पे पीते हो इसमें भी कैफीन होता है। तो आप बता सकते हो यस बिल्कुल है सर, कैफीन ही तो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। तो इसकी एक चम्मच में 40 ग्राम कैफीन होता है, यानी 40 ग्राम, एक चम्मच अफ्रेश में 40 ग्राम कैफीन होता है। तो आप दिन में 10 बार तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 3 4 5 काफी है, 3 4 5 काफी है। पानी पीते रहे, दिखाएं मुझे पानी। अब एक साइड में लिख लो आप अफ्रेश और एक साइड में लिख लो चाय। तुलना करेंगे, मर्जी आप खुद की है कि आज के बाद आपको चाय पीना है या अफ्रेश पीना है। चाय क्यों पीते हो आप? चाय क्यों पीते हो? चाय हम पीते हैं तंदुरुस्ती, ताजगी, अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। कोई भी हम काम करते हैं शरीर टूटने लग जाता है, चाय पीने से एक्टिव हो जाता है। वेरी गुड, 100% सच्चाई है। चाय पीने से शरीर एक्टिव होता है, लेकिन कितनी देर तक? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अभी आप चलेंगे अफ्रेश की तरफ।
अफ्रेश से भी शरीर एक्टिव होता है, लेकिन लंबे टाइम तक। एक बार आप अफ्रेश पी लेते हैं तो लगभग 3-4 घंटे तक आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। फिर लिखेंगे अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप चाय बना के पिएंगे तो आपकी भूख शांत हो जाएगी, यानी भूख मर जाती है। अगर आपको भूख नहीं है, अगर आप अफ्रेश पीते हैं तो आपको भूख लग जाती है। उल्टा है, अपोजिट है। चाय पीने से हमारी भूख शांत हो जाती है, पेट को भूख का एहसास नहीं होता, पेट को ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। अफ्रेश पीने के आधे घंटे बाद आपको भूख का एहसास होता है, आपकी बॉडी को बोलती कि मेरे को खाना चाहिए। अगर जिस महिला ने सुबह सुबह 3-4 अफ्रेश 3-4 चाय पी लेते हैं घर की, तो उस महिला को भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्यों का जवाब बताता हूं। चाय में हाई मात्रा की कैलोरी होती हैं, चाय में कैलोरी होती हैं। अफ्रेश में नाम मात्र कैलोरी होती हैं, नाम मात्र, यानी 0 समान कैलोरी होती है, ये भी बोल सकते हो आप। देखो मैंने बोला कि दोनों से बॉडी एक्टिव होती है, एक हमारी भूख को मारती है, एक हमारी भूख को बढ़ाती है। कारण मतलब चाय से भूख मर जाती है और अफ्रेश से भूख बढ़ जाती है। कारण चाय में कैलोरी है, चाय में कैलोरी होती है, अफ्रेश में 0 कैलोरी होती है। कारण यही है। और एक महिला को एक दिन में 1100 से 1200 कैलोरी चाहिए, एक महिला को जिंदा रहने के लिए, और एक पुरुष को 1500 से 1600 कैलोरी चाहिए। अगर आप महिला हैं और आपने सुबह सुबह 3 चाय पी ली, तो सुबह की जो आपकी नाश्ते से जो कैलोरी चाहिए वो आपकी बॉडी ले चुकी है। इसके ज्यादा अगर आप खाना खाते हो वो एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ेंगी, एक्स्ट्रा। अगर कैलोरी एक्स्ट्रा है, बर्न आप करते नहीं, तो चर्बी बढ़ेगी, चर्बी से आपका मोटापा बढ़ता है, फिर आपका वजन बढ़ने लग जाता है। यानी चाय पीने से कैलोरी बढ़ती है, कैलोरी ज्यादा लेने से आपका वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, और फिर दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती हैं। अगर आप में वजन नॉर्मल है तो बीमारियां भी कम मिलेंगी, अगर आपका वजन ज्यादा है तो बीमारियां भी ज्यादा मिलेंगी। तो सबसे पहले फोकस करना है कैलोरी पे। तो चाय में कैलोरी ज्यादा होती है और अफ्रेश में कैलोरी कम होती है। इसी कारण से चाय भूख को कंट्रोल करती है और अफ्रेश भूख को बढ़ाती है। पानी पीते रहें। चाय से दिमाग अलर्ट होता है, ताजगी आती है, लेकिन कम समय तक, और अफ्रेश में लंबे समय तक। चाय पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। कारण चाय में क्या है? चाय में चाय पत्ती डालते हैं। सभी के घरों में पता है कि सुबह दही कहाँ से मिलती है। हमें जो मक्खन होता है, टिंडी घी बोलते हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये जो हम शाम को जामन लगाते हैं ना, दूध को जमाते हैं, जामन लगाते हैं, सुबह बिलोते हैं, रई लगाते हैं उसमें, तब जाके वो दही निकलती है, मक्खन निकलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि उस भरे हुए जागरे में 5 ग्राम पत्ती डाल देना शाम को जामन के साथ और सुबह बिलोना, क्या दही मिलेगी आपको? क्या मक्खन मिलेगा? क्या दूध जमेगा? ट्राई करके देख लेना। जिसका जम जाता है वो चाय पी सकता है, जिसका नहीं जमे वो चाय बंद कर देना। कारण क्या है? जो वो 5 ग्राम पत्ती भरे हुए जागरे से घी को खत्म कर सकती है, क्या आपकी बॉडी से चिकनाई खत्म नहीं करेगी? क्या आपकी हड्डियों से कैल्शियम खत्म नहीं करेगी? आपकी हड्डियों से कैल्शियम भी खत्म होगा। कैल्शियम खत्म होता तो विटामिन डी भी खत्म होता है। कैल्शियम का और विटामिन डी का गहरा नाता है। अगर आपकी बॉडी में
विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम की कमी है। ये किस वजह से कमी आती है? आपकी बॉडी में चिकनाई की वजह से, चिकनाई की कमी की वजह से ये समस्याएं आती हैं। और चिकनाई कौन चीज खत्म करता है आपकी बॉडी से? चाय। जब वो भरे हुए जागरे से घी को खत्म कर सकती है, क्या आपकी बॉडी से, आपकी हड्डियों से चिकनाई को खत्म नहीं करेगी? कैल्शियम को खत्म नहीं करेगी? अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो विटामिन डी की कमी आएगी, और दोनों चीजों में कमी आने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, घुटने खराब हो जाएंगे, कट कट की आवाज आने लग जाएगी, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, आपका कमर पेन, आपकी पूरे जोड़ों में दर्द, गठियावा, ये सभी चीजें कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और कैल्शियम की मुख्य कमी होती है चाय ज्यादा पीने की वजह से। इसके अलावा जब आप अफ्रेश पीते हो, चाय की तुलना में अफ्रेश पीते हो, तो अफ्रेश पीने से कभी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। यानी आपके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि अफ्रेश पीने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। तो आज के बाद फोकस करें कि आपको चाय पीनी है या अफ्रेश पीनी है। उसके बाद पाचन तंत्र खराब होना। जो भी महिलाएं बोलती हैं मेरा पेट खराब है जी, मुझे भूख नहीं लगती जी, मेरा पेट साफ नहीं होता था, मुंह से दुर्गंध आती है। क्यों आती है मुंह से दुर्गंध, क्यों आती है? देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी किडनी, लीवर, फेफड़े, जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए सुबह सुबह उठते हैं? तो जैसे हम उठते हैं, जैसे मान लो XYZ सभी जिंदा उठते हैं सुबह सुबह सुबह, क्या चाहिए आपको? एक्टिवनेस, खुशी, है ना? सुबह सुबह मतलब ऐसी ताजगी, जैसे हमारे सोते हुए बच्चों को हम देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब हमारे बच्चों को नींद में देखते हैं, एक खुशी मिलती है, अपनापन आता है। और वो टाइम कितना अच्छा होता है सुबह सुबह। उस दौरान पूरे घर का माहौल शांत हो जाता है और खुश रहता है। अभी इसी खुशी को हम हमारी बॉडी के अंदर लेके चलते हैं। हमारी बॉडी में भी तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये भी तो सुबह सुबह उठते हैं। जब आप सुबह उठते तो आपका लीवर भी उठ जाता है, फेफड़े भी काम करने लग जाते हैं। तो इनको भी एनर्जी चाहिए, जैसे आप लोग को खुद को एनर्जी चाहिए। जैसे आप भजन सुनते हो, पानी पीते हो, वर्कआउट करते हो अपने आप को खुश रखने के लिए। इसी हिसाब से आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, वो पनपते हैं। गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में। उनको क्या चाहिए सुबह सुबह? अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए। और आप सुबह सुबह क्या दे देते हो उनको? चाय, कॉफी, फैन, रस, बिस्किट, भुजिया, कचौरी, ये चीजें दे देते हो। उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए गुड बैक्टीरिया, अच्छा खाना चाहिए। और आप उनको बैड बैक्टीरिया देते हो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। ये आप लोग की तो अपनी आदतों की वजह से ये काम कर रहे हो। आपकी जो लीवर है उसको चाहिए अच्छा खाना, और आप क्या देते हो उसको? अच्छे खाने के रूप में आप चाय कॉफी देते हो, साथ में रस। बहुत से लोग बोलते हैं जी डॉक्टर ने बोला खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए जी। वेरी गुड जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो साथ में क्या लेते हो? बोले जी रस ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, भुजिया ले लेते हैं। माँ जी तो सोने पे सुहागा कर दिया, खाली पेट तो चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। ना कितने समझदार लोग हैं हमारे आसपास एरिया में, जो हमें सुबह सुबह कितना अच्छा गाइड करते हैं। तो मैं बोलता हूँ जी चाय लेते ही क्यों? चाय बंद कर दो। चाय चलाई किसने थी? बोला जी अंग्रेजों ने चलाई थी। तुम अंग्रेजों ने कैसी चाय चलाई थी? बोले जी वो तो काली चाय पीते थे। मतलब जो इंसान चाय पीता है उसको पता है कि ये चाय किन्होंने चलाई थी, अंग्रेजों ने चलाई थी। और अंग्रेज कैसी चाय पीते थे? बोले जी काली चाय पिया करते। फिर मखा जी आप कैसी पीते हो? मैं तो जी मलाई मार के पीता हूँ, दूध में पत्ती। फिर अंग्रेजों की आप नकल करते हो तो अंग्रेजों की नकल पे रहो ना। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अंग्रेज हमेशा
जो पत्ती होती है ना, पत्ती आपके पास जो घरों में जो चाय पत्ती आती है ना, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल चाय तो हमारे विदेशों में चली जाती है। ये जो पत्तियां चुनते हैं बाग से, एक्चुअल में वो होती हैं, और वो पत्तियों का ही पानी में उबाल के पीना होता है। उनका कस होता है, उस कस से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, माइंड अलर्ट रहता है, और जो कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं जमता आपकी बॉडी में, जो आपकी नली होती है वो साफ हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप दूध वाली चाय पीते हो, उसमें आप क्या डालने लगे? अंग्रेज चले गए, हम इंडियंस ने जुगाड़ बना लिया। हमने उसमें क्या डाल दिया? अरे यार ये तो अच्छी नहीं लगती, इसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं, ओहो थोड़ी चीनी डाल देते हैं। आप दूध और चीनी बढ़ाने लगे, पानी की मात्रा कम करने लगे, और अब तो क्या बोलते, दूध में पत्ती आने दो। अगर आपको दूध पीना तो आप डायरेक्ट दूध ही पी लो भाई, इसमें पत्ती डाल के क्यों नुकसान कर रहे हो? पत्ती खाना है तो सूखी पत्ती खा लो, अलग से दूध पी लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन सभी चीजों को आप मिक्स करते हो, उबालते हो, उसमें अदरक डालते हो, इलायची, लौंग, कितनी वैरायटी आपके पास चाय की, है ना? और आप बड़े चाव से पीते हो, और बड़े चाव से आपके लीवर किडनी को डैमेज करता है। इच्छा आपकी, अभी बनाने में कितनी मेहनत लगती है चाय बनाने में। आप गैस चलाओगे, अदरक कुटोगे, पानी उबलेगा, पत्ती उबलेगी, और इधर आप फ्रेश वर्सेज चाय, पानी गर्म करो, खाली गिलास में एक फ्रेश डालो, ऊपर से पानी बढ़ गई जी। फिर चाय अगर आप बनाते हो तो आपको बर्तन भी ज्यादा धोने पड़ते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है, और वो बॉडी को भी नुकसान करता है। इधर अफ्रेश में टाइम भी कम लगता है, बॉडी को भी एक्टिव रखता है, अच्छा बनाता है। मर्जी है आपकी। ये वही चाय है जो अंग्रेजों ने चलाई थी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी अफ्रेश है ये अंग्रेजों ने चलाई थी, वही चाय है। अंग्रेज ऐसी ही चाय पीते थे, खाली पानी में पत्ती डालते थे और पी लेते थे, उसमें कोई चीनी नहीं, कोई दूध नहीं। अब वही दोबारा से टाइम आ चुका है, दोबारा से। या तो फिर बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, या फिर बुढ़ापे में साइकिल पे आते हैं। रिसाइकल इसी को बोलते हैं। रिसाइकल का मतलब जानते हो आप? जैसे आज के दिन हमने फल फ्रूट खाना बंद कर दिया, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, फास्ट फूड खा के हम बीमार हो जाते हो और हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पूरा टाइम होता है, फिर हमारे रिश्तेदार हमारे से मिलने आते हैं, वो फल फ्रूट लेके आते हैं कि भाई जिसकी जरूरत थी आपको, लेकिन अब खाओ, बीमारी में फल फ्रूट हम खाते हैं। लेकिन स्वस्थ इंसान बहुत कम फल फ्रूट खाता है, बीमार होने के बाद हम फल फ्रूट पे आते हैं। फिर वही रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठ के चाय, कॉफी, फैन, मट्ठी, बर्गर, चाउमीन खाते हैं, फिर वो भी बीमार होके बेड पे आते हैं। जो अंदर बीमार है वो ठीक होने के बाद उनके लिए फल फ्रूट लाता है, खुद चाय मट्ठी खाता है। यही रिसाइकलिंग है। पूरा टाइम मिल जाता है हमारे पास। बेड पे जाने के, आईसीयू में जाने के बाद किसी मरीज से बोलना भाई साहब टाइम है जी, टाइम ही टाइम है, पूरा दिन लेटे रहना है, वो फिर टाइम कहां से आ जाता है? तब वो टाइम कहां मिल जाता है? टाइम यही है, सिर्फ टाइम को मैनेज करना सीखिए। तो चाय और फ्रेश में टाइम भी कम लगता है, चाय में पीने में भी टाइम लगता है, बनने में भी टाइम लगता है, बर्तन धोने में भी टाइम लगता है, और फ्रेश का ऐसा कोई झंझट नहीं है। आप इसको ठंडे गर्म पानी में ले सकते हो। जिसका बीपी हाई होता है वो ठंडे पानी में ले, जिसका बीपी लो रहता है वो गर्म पानी में ले, और जिसका बीपी नॉर्मल रहता है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पिए। ठंडे में लेना चाहे ठंडे में, गर्म में लेना चाहे गर्म में। उसके बाद एक कप चाय में 100 से 150 कैलोरी होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, और हमारे यहाँ फ्रेश में 0 कैलोरी होती है। मुंह से दुर्गंध आती है, चाय पीने से मुंह में दुर्गंध आती है, कारण जीभ पे सफेद सफेद जम जाता है। आप लोग जब सुबह कोलगेट करते हो, ब्रश करते हो, हाँ ये बात और याद आ गई, सुबह सुबह कोई ये नहीं बोलता हम ब्रश करते हैं, कोलगेट ही बोलते। जैसे मैंने अभी बोला ना कि हम सुबह सुबह कोलगेट करते हैं, कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं। हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश
वे कोलगेट, दुनिया भर के पेप्सोडेंट जो भी अलग अलग, पहले तो नीम की दातन या किक्कर की दातन ये करते थे, अब लोग हम मॉडर्न हो चुके हैं, नीम हमारे घरों से खत्म हो चुका है। नीम घरों से खत्म। इच्छा आपकी नीम के पेड़ लगाना शुरू कर दो, कड़वाहट लगानी शुरू कर दो, मीठा आएगी। कड़वा खाएंगे मीठा बोलेंगे, मीठा खाएंगे कड़वा बोल, मुंह की वजह से दुर्गंध नहीं आती। आप लोगों का एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, कभी भी मुंह से जो दुर्गंध आती है, सांसों से जो स्मेल आती है, कभी भी मुंह की वजह से नहीं आती। हम डेली दांत साफ भी करते हैं और सभी के दांत चमकते भी हैं, तो कभी भी दांतों की बीमारी की वजह से बहुत कम आती है, आ सकती है लेकिन बहुत कम। लेकिन 99% मुंह से दुर्गंध आपकी पेट की वजह से आती है, आपकी पाचन तंत्र की वजह से आती है। आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर, वहां जंग लग चुका है, आपकी आंतों में गंद जमा हुआ है, और आंतों में गंद ज्यादा चाय पीने की वजह से जमता है, क्योंकि नाली रुक रुक के चलती है, कचरा रुक जाता है। चाय में जैसे आप पीते हो ना, तो जो नली होती है, जैसे सिंक होती है हमारी, सिंक के नीचे से जो वेस्टेज पानी जाता है उसमें काई लग जाती है, ऐसे हमारी आंतों में भी वो काई जम जाती है। इसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं रहता। पेट की बीमारी की वजह से आपके मुंह से दुर्गंध, और दुर्गंध भी नहीं आएगी। अभी बात करते हैं महंगे और सस्ते की। बहुत से लोग बोलते हैं जी महंगी है, अपनी जो घर पे जो चाय पीती इससे काफी सस्ती है। कभी भी आप कॉपी पेन उठा लगा और नोट करना, आ रही है लोगों तक। सभी की डिवाइसें रुकी हुई हैं। सुमित्रा जी आवाज आ रही है? मैं फोन पे आता हूँ शायद लैपटॉप पे, क्योंकि डिवाइस ये रुकी हुई हैं। निर्मला जी वैसे आ रही आवाज? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। उसके बाद जैसे अभी मैंने बताया ना महंगी और सस्ती, आप गैस, बर्तन, अदरक, चीनी, दूध, ये सभी चीजों को जोड़ना, आप हिसाब किताब लगाना, वो कितने रुपए की चाय पड़ती है आपकी, और फिर अपना अफ्रेश का हिसाब किताब लगा लेना, क्यों कितने रुपए की आती है। एक बात, चाय पीने से आपकी बीमारियां बढ़ती हैं, अफ्रेश पीने से बीमारियां दूर होती हैं। बीमारियां बढ़ेंगी तो डॉक्टर के भी चक्कर लगेंगे, फिर वो डॉक्टर की भी फीस जोड़ लेना भाई। जो इंसान जो चाय पीते हैं, ये मत बोलना कि सुबह सुबह जी इतनी ग्राम चीनी, इतनी ग्राम पत्ती, इतना दूध लगता है। साथ में जो बीमारियां बढ़ती हैं, डॉक्टर के चक्कर लगते हैं, वो भी ऐड कर लेना। चाय पीने से जो आपकी बॉडी में बीमारियां पनपती हैं और फिर बीमार होते हैं और फिर डॉक्टर के जो चक्कर लगते हैं, वो भी जोड़ लेना। फिर रेशो निकालना कि कौन सी चीज सस्ती, कौन सी चीज महंगी है। जो अभी चैट किया था एक ने कि जी हर्बलाइफ का शेक बहुत महंगा है, 100% महंगा है भाई, सोना तो महंगा ही होता है। वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, कोई रागिरी ने नहीं बना रखा, वर्ल्ड की टॉप साइंस ने ये न्यूट्रिशन बना के हमें दिया है।
जिसे खा के हम फिट होते हैं। और वर्ल्ड की नंबर 1 चीज तो ब्रांड हमेशा महंगा होता है। जिसके आगे ब्रांड लग जाता है, ब्रांड का मतलब होता है महंगा। ब्रांड है जी, दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है हमारा, नंबर 1 खाना है, नंबर 1 चाय है हमारी। अभी जो घरों में टाटा, ब्रूक बॉन्ड, जो भी आप पीते हो, इस चाय का कौन सा लेवल है? और हमारी जो हर्बलाइफ की जो चाय है, वर्ल्ड में नंबर 1 चाय है। एक तो आप नॉर्मल चाय पियेंगे, एक आप वर्ल्ड की नंबर 1 चाय पियेंगे, तो इच्छा आपकी। उसके बाद मुख्य कारण, चाय पीने से आपको प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। फ्रेश पीने से आपकी बॉडी की पानी की मात्रा पूरी हो जाती है। बहुत सी लोगों को बोलते हैं कि पानी पीते हो, बोले नहीं जी, तो हम उनको चाय पिलाने की आदत डालते हैं फ्रेश के जरिए। अगर दिन में 3 से 4 बार अगर हम चाय या फ्रेश पीते हैं, तो कितने पानी में हमें फ्रेश पीनी चाहिए? तो यहाँ आप लिख सकते हो 240 ml यानी 250 ml में 1 चम्मच, 250 ml में 1 चम्मच होनी चाहिए। आपके पास बड़ा गिलास है तो आप 2 चम्मच फ्रेश डालें, तभी आपकी बॉडी पे रिजल्ट आएगा। वैसे हर्बलाइफ की तरह से इनकी जो डोज होती है 240 ml पानी में 1 चम्मच। जिसके पास बड़ा गिलास है, आप पानी का बड़ा गिलास भर लेते हो, लेकिन उसमें आप फ्रेश 1 चम्मच डालते हो, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। या तो आप कम पानी में फ्रेश पिए, उसके बाद पानी पीना आप बाद में पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअल डोज 250 ml पे 1 चम्मच ही बनती है। जैसे हमारा जो शेक होता है 300 ml दूध या पानी में, जो भी वेलनेस कोच आपको गाइड करते हैं, उसमें 3 चम्मच में पूरी डोज बनती है। कम ज्यादा करते हैं, आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, उसमें रिजल्ट आने के चांसेस न के बराबर होते हैं। एक्चुअल रिजल्ट प्रॉपर डोज लेंगे तभी आएगा। इससे आपकी पानी की मात्रा पूरी होती है, और जब तक पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी, बॉडी कभी भी एक्टिव नहीं होगी। चाय पीने से आपकी स्किन रूखी सूखी हो जाएगी, फ्रेश पीने से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। ग्लो चाय फ्रेश से नहीं, फ्रेश के जरिए जो पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, उससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। कि कल आप बोलो कि मैं तो सूखी फ्रेश खा लूंगी जी, चाय से ग्लो आता है, नो, चाय से ग्लो नहीं आएगा, फ्रेश से ग्लो नहीं आएगा। आप फ्रेश के साथ जो पानी पीते हो, बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पूरा करते हो, इससे आपकी बॉडी में ग्लो आता है। जैसे अभी दीक्षा ने बताया कि डैंड्रफ की समस्या भी ठीक हो जाती है अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पीते हो तो। और आज के दिन हमारे देश में पानी की कमी है, पानी लोग नहीं पीते। वैसे तो पानी फ्री मिलता है, लेकिन पानी की वैल्यू नहीं है। अभी हम पुर्तगाल गए थे, पीने का पानी मोल लेके पी रहे थे। पुर्तगाल में गए थे, जो एक 1 लीटर की बोतल थी वो 1.5 यूरो में मिल रही थी। 1.5 यूरो में, अगर हम बाई एंड कैश के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1 यूरो में 90 रुपए, ऑनलाइन पेमेंट कटवाते हैं तो 105 रुपए, यानी 105 रुपए का लगभग 160 रुपए की 1 लीटर पानी मिल रहा था हमें पीने का। अब अंदाजा लगाओ, हम जिस देश में रहते हैं वह पानी हमें फ्री मिलता है, और जिस देश में हम घूम के आए हैं 1 लीटर पानी 160 रुपए का मिलता है, और दिन में हम 4 लीटर पानी पीते थे। तो पानी का भी हिसाब किताब लगा के देख सकते हो। 500-600 रुपए का तो हम पानी पी जाते था एक इंसान एक दिन में, और हमारे यहाँ पानी फ्री मिलता है पीने का, विदेशों में मोल मिलता है। तो आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो कि हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है, पानी फ्री बहता है, और इसकी हमें कदर नहीं है। तो कदर कीजिए पानी की वैल्यू करें, पानी को बचाएं और पचाएं, बचाएं और पचाएं। पचाने के लिए हमेशा सिप सिप करके पानी पीना है।
वैसे तो जी चाय और फ्रेश की अगर तुलना करें, कोई आंकड़ा नहीं है, दुनिया भर के टिप्स हैं, 2 दिन भी लग जाएंगे। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो चाय और अफ्रेश की हैं। चाय पीने से वजन बढ़ता है, अफ्रेश पीने से वजन घटता है। चाय पीने से बीपी बढ़ता है, अफ्रेश पीने से बीपी घटता है। चाय पीने से आपका पाचन तंत्र खराब होता है, अफ्रेश पीने से आपका पेट ठीक रहता है। चाय पीने से वजन बढ़ता है, अफ्रेश पीने से वजन घटता है। और वजन घटेगा तो दुनिया भर की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो इच्छा आपकी है कि आज के बाद आपको चाय ज्यादा लेनी है या फ्रेश ज्यादा लेनी है। तो जितने भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी अपने चाय पीने की लत, यस हाँ ये बात और बता देता हूँ, बहुत सी महिलाएं इतनी आदी हो चुकी हैं, जब भी उनका डाइट प्लान बनाते हैं बोलते हैं भाई एक बात बता, चाय छुड़वाओगा मेरी? अगर वहां आपने बोल दिया हाँ जी चाय तो बंद करवानी पड़ेगी, तो कभी भी आपसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। आप उसको बोलो आप चाय पीते रहो जी, चाय के साथ साथ हमारी फ्रेश पियो। अगर 3-4 दिन जिस महिला या पुरुष ने हमारी चाय के साथ साथ हमारी फ्रेश पी ली, तो दूध और चाय पीने का दिल नहीं करेगा आपका, अंदर से फीलिंग ही नहीं आएगी। अगर पी भी लेने तो आपको मजा नहीं आएगा, बोलोगे यार तो चाय में मजा नहीं आया। जैसे हमारे वेलनेस कोच को कभी पीनी पड़ जाती है किसी के घर मजबूरी बस, पी भी लेते हैं लेकिन वो मजा ही नहीं आता, जो चाय की फीलिंग खत्म हो चुकी है। यह है किसी की फ्रेश पीने के बाद हमें तो दूध वाली चाय अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। लगभग 3 साल हो गए जी चाय पीने का दिल ही नहीं करता, कभी इच्छा नहीं होती कि आज मैं बोलूं कि घर पे चाय बना लाओ जी। हाँ कहीं गए हुए हैं मजबूरी बस किसी ने पिला दी तो पी भी लेते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो आपकी लत होती है चाय पीने की वो भी छूट जाती है फ्रेश के जरिए। हमारे कहने से कोई चाय नहीं छोड़ता, लेकिन अफ्रेश के अंदर जादू है। जब भी आप अफ्रेश पियेंगे तो धीरे धीरे दूध वाली चाय की लत धीरे धीरे छूट जाएगी। एक्सेस मात्रा में जो आप चीनी खाते हो, मीठा खाते हो, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से भी तो वजन बढ़ता है, मीठे में हाई कैलोरी होती है और कैलोरी का ही हम कंट्रोल करवाते हैं। अगर आपने कैलोरी सोच समझ के इंटेक करते हो और जितना खाया उतना बर्न करते हो तो कभी वजन नहीं बढ़ेगा। आपने कैलोरी तो ले ली ज्यादा और बर्न किया ही नहीं। मैंने बताया ना कि सुबह सुबह जो महिला 3-4 चाय ले लेती है तो उसको रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए वो उतनी कैलोरी उस चाय के जरिए उसकी बॉडी ने पूरी कर ली है। इसके बावजूद भी अगर आप खाना खाओगे तो एक्स्ट्रा खा रहे हो और फिर पचाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है। तो इच्छा आप लोगों की। तो ये आज का टॉपिक था। जितने भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी दूध वाली चाय की लत छोड़ी है और अफ्रेश के शौकीन हो चुके हैं या अफ्रेश पीते हैं और ये अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं चाय से, या अपना वजन कम कर रहे हैं, बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, पाचन तंत्र को ठीक कर रहे हैं, तो जितने भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं जिन्होंने जो भी रिजल्ट लिया है प्लीज वो लोग हैंड रेस करें। या फिर अफ्रेश को लेके अगर आपके मन में जितने भी नए साथी हैं कोई डाउट्स है तो आप हैंड रेस करें, अपनी बात रखें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नया साथी हमारे सेशन में आके अपनी बात रखता है, वरना ये पुराने लोग हैं जी ये तो डेली हैंड रेस कर लेते हैं, मजबूरी बस शर्म में भी हाथ कर लेते हैं जी, संजय ने बोला है कुछ तो हाथ उठा लो, है ना, सोच के भी हाथ उठाना पड़ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं नए साथी जो 1 महीने से 10 दिन से 15 दिन से 20 दिन से वो लोग आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्या हमारे साथ लोग हमारे सेशन में 1 महीने से आ रहे हैं। हाँ जी, एक तो भूपेंद्र ठाले है जी डेली, एक और निर्मला ठाले है जी, एक सुमित्रा ठाले है जी, बाकी तो है ही नहीं। ऐसी भी मेंटेलिटी लोगों की है। तो जितने भी नए साथी जो 1-1.5 महीने से आ रहे हैं तो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मंजू दैया न्यू है, राजरानी न्यू है, सुमन और मंजू जामनी ये न्यू है, कविता जी भी एड्रेस कर लेती हैं, अनु अरोड़ा जी भी न्यू है और रेनू, अरे आज तो सारे नए हैं जी, वेरी गुड। तो एक बार राजरानी से बात कर लेते हैं, काफी हंस रही हैं,
बाकी लोग पानी पीते रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम राज रानी है। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गांव हलालपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे स्पॉन्सर जयपाल जी मैडम है और मैं इस एलजी कम्युनिटी में आई थी अपने घुटनों के दर्द को लेकर के, क्योंकि मेरे 80% आराम हो चुका है और वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई थी कि मैं एक काम करा और बैठ के ऐसे रहती थी पूरे दिन। और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा काम करती हूँ, खेत का भी, पैसों का भी, सारा काम। और जी ये फ्रेश का तो इतना कमाल है जी। जैसे सुबह मैं लेके जाती हूँ ना, तो जी घेर में जाती हूँ मैं अपने प्लॉट में काम करने के लिए। तो जी जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो ये बहुत तेज चलते हैं। तो जी पहले बोलते थे कि चलना नहीं जाता तेरे से, पीछा रहता है। और अब जी मेरी उसकी दोनों की दौड़ होती है सुबह सुबह। कहता सुबह क्या पी के आती है जो इतनी तेज चलती है। मैंने कहा ये फ्रेश का कमाल है ये। तो जी मैं पीछे से देख के रहती हूँ कि मुझे पकड़ तो नहीं रहे। इतने हंसते हैं कि सुबह तो पता नहीं क्या हो जाता है कि सुबह तो इतनी तेज चलती है कि है ना मेरे तो पकड़ नहीं जाती। तो जी ये फ्रेश का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जी मैं चाय इतनी ज्यादा थी कि मेरी कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और जी अब जब से मैं मेरे को 6 महीने हो गए मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ और एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। और ये फ्रेश भी बहुत ही अच्छी है। मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, सुबह अपनी सास को देती हूँ। और उसमें जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा एलर्जी थी, 20 साल से एलर्जी थी उसको। तो जी अभी उसको बहुत आराम है। सिंपली बस देती हूँ, सिंपली इसमें एलो सिंपली और ये एक फ्रेश डाल के। तो जी बहुत काफी आराम है। जैसे कहीं जाते थे ना तो कुछ भी नहीं खाते थे, कई बार तो जैसे घर की रोटी खाते थे ना तो भी उनके एलर्जी हो जाती थी, लेकिन अब उनके बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। काफी आराम हुआ है उनको। और जी हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन कमाल का है जी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो मैं आज मेरी जिंदगी बन गई जी यहाँ पे आके। थैंक यू जी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा राजरानी जी। और राजरानी ने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया स्माइल के साथ, और ऐसी स्माइल है ज्योति। सर नमस्ते। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा ये बताओ, आपने मेरे को तो नमस्ते करी है, बाकी लोगों को गुड मॉर्निंग की है, तो सबको ही गुड मॉर्निंग कर देते हैं, एक बात में ही काम चल जाता। ऐसा भेदभाव क्यों? सबको नमस्ते। हाँ वेरी गुड, सबको नमस्ते है जी ज्योति की तरफ से। ज्योति जी बोलिए। सर मैं बहुत चाय पीती रही हूँ। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से सर। हाँ ये कबलाना से सर। वैसे कबलाना से दिल्ली रहते हैं सर। वेरी गुड। हाँ जी मैम बताएं। सर चाय बहुत पीते थे, अब चाय मतलब कभी कभार कहीं जाती हूँ तो वैसे घर में चाय नहीं पीती हूँ कभी। वेरी गुड। क्या रिजल्ट है जी चाय बंद करने से? सर काफी है। हर्बलाइफ में से क्या क्या मतलब ऐसा रिजल्ट आया है आपका जो सर आपको अच्छा मेरा लगता है, जो बैक आपको में लगता है? मेरा बैक में गांठें थी रीढ़ की हड्डी के पास में। तो मेरी वो गांठें ऑपरेशन भी कई जगह दिखाती थी तो ऑपरेशन भी बोल रखा था। तो वो लोग यही कहते थे कि ऑपरेशन ही होगा डॉक्टर। तो मैंने फिर मेरे को संतोष ने और बबली चाची ने बताया था कि ज्योति एक बार लेके देख, बढ़िया चीज है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने फिर लिया, मतलब मैंने इतना भी नहीं लिया सर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ घर में वो थी प्रॉब्लम थी। मैंने 2 ही बार मतलब एक बार आपसे लेके गए तो वहां से क्या नाम है लिया था कबला से, और एक बार फिर मैंने अपनी आईडी से मंगवाया था। मैंने 2 ही बार यूज किया है।
प्रोडक्ट तो चाहे एफरेस मैं हमेशा मतलब मंगवाती रहती हूँ। एफरेस तो मैं लेती रहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका। और आगे है रोमिका सचिन, अनम्यूट करें जी और वीडियो ऑन करें। रोमिका सचिन, ऑप्शन आया जी आपके पास, अनम्यूट करें। रोमिका सचिन ने हैंड रेस किया है और आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया जी, अनम्यूट करें। नेक्स्ट आती है मंजू दिया। नमस्कार सर, और मेरी पूरी हर्बल लाइफ फैमिली को भी नमस्कार। मैं वकीलपुर से हूँ, डेरी से। सर मेरा इस हेल्थी कम्युनिटी से जुड़ के मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है। जैसे मेरे को काफी चीज पता भी नहीं थी। भाई देखो, चाय तो मैं नहीं पीती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब काफी बार ड्यूटी से आती थी, परेशान होती थी, थकावट हो जाती, चाय ही लेती थी। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई और ऐसी चीज हो भाई जो हेल्थी हो, या फिर मैं कुछ ऐसा पीऊं जिससे थकावट दूर हो। एफरेस से तो मेरे को बहुत मतलब कि अच्छा लग गया है। ये तो मैं लाइफ टाइम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इससे मेरे को एनर्जी भी मिलती है। इसके मतलब कि इसके दौरान हम पानी भी पीते हैं, मतलब कि 3 बार भी पी लेते हैं, तो पानी भी कम से कम ये लगा लो कि 1.5 लीटर तो हम पी लेते हैं। वैसे तो पिया ही नहीं जाता इतना पानी, सर्दियों में भी नहीं पिया जाता। ये होता है कि गर्म पानी होता है और उसमें एफरेस डाल के, उसमें मतलब कि टेस्ट भी अच्छा लगता है उसका, और एनर्जी भी मिलती है। ये तीनों ही काम करती है हमारे शरीर पे। और सर मैंने अपना वेट 5.5 kg किया सर 1 महीने में। और सर इस पे और चीज, एक चीज और लगी सर, जो काफी न्यू कम थे यार, भाई इससे बेनिफिट नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता। भाई मैं तो ये कहूँ, नेगेटिव बहुत होते हैं। किसी की ना सुन के अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाए कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ और आगे भी करूंगा। वेरी गुड, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू मैम। तो मेरा भी टाइम हो चुका है और आपका भी टाइम हो चुका है। टाइम किस चीज का? ये फाइबर है और ये येलो है। आते हैं तो हम घर की सफाई करते हैं, तो अभी मेहमान कौन आएगा? वर्ल्ड का नंबर 1 खाना सेक। तो सेक से पहले हम घर की सफाई करते हैं और हमारी घर की सफाई हमारी आते हैं। तो आंतों की सफाई के लिए एलो प्लस फाइबर। आपकी कहाँ है? ये 2 कैप्सूल या टैबलेट आपको 6 से 15 मिनट पहले लेनी होती है। मेरा पानी भी पूरा हो चुका है, मेरी अफ्रेश भी पूरी हो चुकी है और मैं अपनी फाइबर और एलो भी ले चुका हूँ और सिंपली मैंने अफ्रेश में डाल के ले ली थी। तो आप भी अपना न्यूट्रिशन पूरा करें और एक्टिव रहें। आज का जो टॉपिक था अफ्रेश वर्सेस चाय, अगर आपको बातें अच्छी लगी तो आसपास में जरूर शेयर करें। बुरी लगी तो सिर्फ मुझे बताएं, और मुझे बताने के लिए सिर्फ आप कॉल कर सकते हो। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, चैट बॉक्स का झंझट खत्म। अभी मेरा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे हाथ में जादू होता है उसे हम बंद कर सकते हैं। तो सभी लोगों का दिल से थैंक यू। हम मिलते हैं रात 8 बजे। पुर्तगाल से जो सीख के आए हैं वही सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सीखना बंद तो जीतना भी बंद। तो सीखते रहें और सिखाते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय, गुड डे।